एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक लगाया है। मेंस का फुल मॉक है, तो आप भी जाके लगा लीजिएगा। ये रात के 9 बजे तक है आई थिंक। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लगा सकते हो। तो मैंने भी ये मॉक लगा लिया। एंड जो लैपटॉप है उसमें तो कुछ भी एनालिसिस नहीं हो सकता ना, तो मैंने आज ये मॉक लगाया था। तो एनालिसिस करना था, इसलिए मैंने कहा चलो मोबाइल से ही कर लेते हैं, इसमें अपने को दिख जाएगा। तो करते हैं एनालिसिस। बाकी ये एनालिसिस देखने से पहले आप अपना मॉक लगा लीजिएगा। तो देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए, क्या एक्यूरेसी रही, और एग्ज़ाम इस मॉक का लेवल क्या था ना। तो इसमें लाइव मॉक है। इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 जनवरी को आएगा। इतने दिन फिर कौन इंतजार करेगा, तब तक मैं ही भूल जाऊंगी। तो जो मेरी रैंक है वो 3 नंबर है। ओ माय गॉड इतनी रैंक है क्योंकि अभी कम बच्चों ने लगाया है ये मुक, इसीलिए आ गई। बाकी जो मेरे मार्क्स देखो, मैंने 130 करेक्ट किए थे और 6 रॉन्ग हो गए। ठीक है। एंड आप भी ये मॉक लगाइएगा, और आपको रैंक देखनी हो मेरी तो देख लीजिएगा, वहाँ पे मेरी फ़ोटो शो करेगी और मेरा नाम भी ना। ठीक है। तो अब 2 नंबर 1 2 में पता नहीं कौन है, जो भी है। ताकि सॉल्यूशन देखते हैं ना। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो 122.25 हैं। रैंक मेरी 3 नंबर है। परसेंटाइल 99.93 है। और अटैम्प्ट 136 क्वेश्चन थे मेरे। नंबर 122, वो 6 गलत हो गए। एंड कंप्यूटर के आधे मार्क्स हो जाते हैं ना वहाँ पे, तो करके है। तो अब आपको पूरे मार्क्स शो कर दूँ क्या? नहीं नहीं, पूरे मार्क्स शो करती नहीं, क्योंकि फिर आगे आप वीडियो नहीं देखोगे ना। कोई नहीं, पहले अपने देखते हैं कि किस में कितना है। ये करते हैं पहले रीजनिंग का सेक्शन। देखो, रीजनिंग में जो ये पजल थी ना, अब इसमें मेरे को 5 मिनट लग गए। अब पता है क्या, ये पजल का लेवल हार्ड था, इजी नहीं थी ये पजल। और ये पजल ना ऐसे पूरी भी नहीं बन रही थी। आप सोचो ना कि पूरी पजल बन जाए तब भी हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं ऐसा नहीं था इस पजल में। ये पजल आदि मतलब वैसे जो लोगों का जो नंबरिंग थी, मतलब लोगों का जो डेट थी वो तो फिक्स हो गई थी इसमें, लेकिन जो उनके ये है ना कि गोवा गया था या क्या, ये फिक्स नहीं हुआ था। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें सॉल्यूशन मेरा कि कितना बना था। फिर जो क्वेश्चंस किए थे ना, क्वेश्चन से हो गया था। मतलब होता ही है कि अपने को कोई क्वेश्चन से पता लग जाए कि इसका आंसर ये होगा, तो मेरा सही गया। वरना अगर ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, पर पूरी पजल अच्छे से बन गई थी। फिर ये था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से बन गया था। एक बार बनाया था, शायद थोड़ा सा गलत लाइन पढ़ ली थी, तो उसके कारण मेरा गलत हो गया था। फिर दूसरा बनाया, वो भी हो गया, ये हो गया था। फिर जो ये पजल थी ये मैंने देखी नहीं, क्योंकि जो फ्लैट फ्लोर वाली पजल होती है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कम करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, टाइम मिले फिर तो करूँगी, बट इसमें मुझे टाइम नहीं मिला इस, क्योंकि लेवल थोड़ा सही था इस एग्ज़ाम का। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था, ये इजी था, करने वाला था। एंड अच्छा, उसके बाद तो यही था। हाँ, उसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग थी। देखो एक बात बताती हूँ, जो लास्ट 3 साल से देख रहे हैं ना आरएफ क्लर्क को, देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती, और इनपुट आउटपुट, ये तीनों चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं। हाँ, अगर अपनी किस्मत भी अच्छी हुई तो अपने को भी नहीं मिलेगी, हालांकि ये हमेशा हार्ड ही रहता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं होती है एग्ज़ाम लेवल में, एक चीज़ समझ आ जाएगी, उससे क्या पता क्वेश्चन हो जाए। अब जैसे ये कोडिंग रिकॉर्डिंग थी ना, पहले तो जब मैंने इसको समझने की कोशिश की तो मेरे को समझ आ गया था, क्योंकि इसमें 2 ही सिंबल थे, तो वो हमेशा ओड एंड इवन पे लगभग हो जाता है। तो इससे ओड एंड इवन पे पता लग गया था। अगर आपको एक चीज़ भी पता लग रही है ना, तो उससे भी 2-3 क्वेश्चन हो रहे थे, वो भी हो गया था। फिर लेटर का था कि सेकेंड लेटर से उसकी नंबरिंग हो रही थी, वो भी हो गया था। यानी अगर आपको 2 चीज़ें पता लग रही थी तो भी आपके 3 क्वेश्चन तो हो ही रहे थे, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे को मतलब 3 क्वेश्चन हो गए थे, फिर मैंने सोचा नहीं एक भी करके देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डाउट था, बट वो हो गया था मेरा। तो मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग सही थी इसके अंदर। फिर ये डी आई क्या पजल नहीं करी टाइम ही नहीं मिला, मतलब वही होता है ना, चूज़ करने का होता है। अब जैसे ये है, मैजिकल बॉक्स से हो गया था, सही है ये तो। फिर ये जो थी पजल, अब ना ये जो पजल थी ना, हाँ मैंने बहुत ही लास्ट टाइम में बनाई,
एंड इस पजल का क्या सीन था कि जो पहली लाइन है ना कि उसको मैथ पसंद है लेकिन फिर भी अगले दिन भी वो मैथ पढ़ता है पर खुद से पढ़ता है, तो इस लाइन में मुझे कन्फ्यूजन था। मैंने ये पजल मतलब पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर जब मैं बाद में टाइम बचा हुआ था और यही छोटी पजल थी तो मेरे को ये था कि मुझे यही करनी है। तो जब मैंने करने की कोशिश की तो मैंने कहा चल ठीक खुद से पढ़ रहा है लेकिन अपने को तो ये करना है, टीचर पढ़ा है। तो उस दिन उसने खेल खेल लिया और फिर छुट्टी थी मतलब कि, तो लास्ट दिन भी बोलता है कि छुट्टी है, तो मुझे 2 डे का पता लग गया कि छुट्टी कब है। एंड जब बनाई ना बहुत इजी तरीके से बन गई मुझसे, एंड जब क्वेश्चन किए तो मेरे से हो गए। मैं कहा भाई देखी जाएगी, अब या तो गलत होंगे या सही होंगे, बस इतनी सी बात ही होगी। बट सही हो गए, मतलब अच्छी थी, पजल बन गई थी, बट हाँ इस लेवल की नहीं आएगी वैसे। और इनपुट आउटपुट देखो, इसमें मतलब 3 मिनट 22 सेकेंड लग गई मेरी। इजी था ये, कुछ भी नहीं था। मैं तो नंबरिंग लगा के करती हूँ, देखना मैं आपको इसमें सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो अगर आपको, आप बताना क्या आप इस तरीके से इनपुट आउटपुट करते हो, और अगर नहीं करते क्या आपको सीखना है कि मैं कैसे करती हूँ इनपुट आउटपुट, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर ये थी, हाँ ये तो नॉर्मली था, मतलब कि क्वेश्चन सही था। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा था सबसे पहले, फिर बट फिर भी बन गई थी, पर 2 मिनट लग गए। मतलब रीजनिंग देखा जाए ना, अगर अपने 30 क्वेश्चन कर रहे हैं अब यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ तो जहाँ तक मैंने अभी लोगों से पूछा है एंड जितना भी प्रीवियस ईयर के मॉक्स वगैरह दिए हैं देखे हैं ना, तो उसमें रीजनिंग पूरी की पूरी करने वाली है। आप कर सकते हो पूरी रीजनिंग। एंड 30 क्वेश्चन तो देखो करने ही पड़ेंगे, अगर पेपर पास करना है ना तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग से ही आपके कम से कम 70-80 नंबर होंगे ना, तो जाके आप 120 पे पहुंचोगे, और तभी स्टेट की कट ऑफ क्लियर होगी। फिर बोलते हैं कि यहाँ नंबर इतने कैसे आ गए यहाँ आएंगे तभी तो वहाँ आएंगे, ये भी तो देखो। फिर कंप्यूटर था, कंप्यूटर इजी था, कोई नहीं था इतना हार्ड। बढ़िया है, कंप्यूटर हो रहा था, कोई क्वेश्चन तो देखने से ही हो रहे थे, और क्वेश्चनों का जो आंसर है ना वो क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए हैं। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपसे आराम से होंगे, लेकिन ना कंप्यूटर करते वक्त ना बहुत ज़्यादा ऐसे बर्डन सा फील होता है कि बस करना है करना है करना है, टाइम ही ओवर हो जाता है, मतलब बहुत ही हैवीपन सा लगता है। इसमें मैंने 2 नहीं किए, मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैंने 2 नहीं किए। बाकी आप बताइएगा कि और जो सी ए, हाँ सी ए मेरी वैसे भी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है जितना पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, मतलब वही जो रिपीट घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं ना उससे हो जाती है सी ए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो सी ए एंड शीतल मैम की क्लासें लगा रहे हो ना, तो आपके मान के चलो 10-12 नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन नंबर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 15 मिनट के अंदर बहुत औखा लगता है, अपने को लगता है अभी नहीं आया, 10 क्वेश्चन मतलब कि निकल गए, 10 में से कुछ नहीं आया, लेकिन आप ये यकीन मान के चलो जो 11वां क्वेश्चन होगा वो आपको आएगा। मैंने भी इसमें बहुत क्वेश्चन छोड़े जिनको देखा तक नहीं। अब देखना ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको देखा ही नहीं, स्किप सीधा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसमें तुक्का मारने की कोशिश करूँगी मुझे 2 पॉइंट याद होंगे, तीसरा नहीं भी होगा, तुक्का मारूंगी तो मेरा गलत होगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके चलती हूँ कि मेरे गलत नहीं होने चाहिए इसलिए। ओ भाई हिंदी हिंदी में मेरे 6 गलत हो गए इसके अंदर, 6। मतलब हिंदी ठीक थी, और ये हिंदी तो मैंने इसमें बहुत जल्दी भी कर ली थी। 30 मिनट मिलते हैं ना, 10 मिनट बचे थे हाँ, क्योंकि हिंदी में इसमें क्या था कि पैसेज ही नहीं था। पैसेज जब नहीं था तो पैसेज पे मतलब कि छोटे छोटे पैसेज थे 5-5 क्वेश्चन के, बट इसका वही बात है। मैंने देखती हूँ 1 मिनट, मेरे मुझे पता है इसमें ही गलत हुए हैं। हाँ मेरा क्लोज टेस्ट हमेशा उसमें इंग्लिश में भी गलत होता है, एंड यहाँ पे भी मैंने पहला मॉक दिया था ना इससे पहले वाला, उसमें भी क्लोज टेस्ट नहीं किया था। मुझे पता है क्लोज टेस्ट थोड़ा मतलब कि गलत ही होता है मेरे से, तो क्लोज टेस्ट में ही मेरे 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन तो इसमें ही गलत हुए हैं, लेकिन चलो मैंने करने की ट्राई करी तो इसमें 5 सही भी हुए। चलो ठीक है कोई नहीं, इतना 1 नंबर ही कटा देखा जाए तो, बट हाँ ठीक था कि चलो हो जाएगा। 27 नंबर गलत हो गया, विलोम शब्द उत्थान का, ये पहले पतन किया था मैंने, लेकिन मैंने ना दोबारा जब चेक किया मैं कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये होगा, बस फिर वही है गलती हो जाती है। अब इसमें
हिंदी 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 सही लेवल की थी, इतनी ज़्यादा पीओ लेवल से तो सही थी, जो अपने जो देख कर आए हैं पीओ का रियल एग्ज़ाम, उससे तो सही था। मैथ की बात करते भाई, मैथ तो कसूती थी मतलब 21 ही मेरे से हुए, से ज़्यादा नहीं हुए। अब ये रूट वाला क्वेश्चन था, मतलब सही है, हो गया 2 3 4 4 हो गए। और डीआई थी, ये डीआई मेरे से, मतलब अब मैं बताती हूँ, ये डीआई ना कई लोगों ने छोड़ दी होगी। क्यों छोड़ दी होगी अब देखना। 35.71% नहीं पता लोगों को, ठीक है। और 43.75% बी में ये नहीं पता। सही है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब इस डीआई को देखा ना, मैंने भी इसको छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं दोबारा आई तो मैंने कहा रुको रुको देखते हैं पहले कहना क्या चाहता है डीआई में। जब मैंने देखा तो देखो इसमें कैसे करना था। जैसे अब पहली वाले में तो 50% और 33.33%, और ये तो हो रही थी जी, ठीक है। अब जैसे मान लेते 31.25% है और 43.75% है और 25% है। इसमें मुझे 43.75 नहीं पता ना, 31.25 तो पता है, 1/16 है ना, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब इसका आंसर ए का पता चल गया, फिर इसका और 31 का, सॉरी 5/16, हाँ 5/16, 16 कट गया तो यहाँ आ गया 50। 25% 1/4, 16 का 1/4 40, 50 और 40 90। अगर 90 मिल गया 160 में से तो इसकी वैल्यू 70 नहीं आएगी क्या? आ जाएगी। तो 43.75 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वही इसमें हुआ, ये थर्सडे में 140 है, 35.71 मुझे नहीं पता, 14.28 तो मुझे पता है, 1/7 होता है, 7 दूनी 14, 20 इधर आ गया। 50% 140 का 50% 70 इधर आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के 140 में से घटा दिया, तो इन दोनों का यूज ही नहीं हुआ। और उसके बाद तो सारे क्वेश्चन इजी थे, इसके कर लिए मैंने, ठीक है। तो ये डीआई हो गई मेरे से, एंड फिर ये डीआई थी। ये डीआई अब देखने में ऐसे लगेगा कि ये तो अर्थमेटिक ही डीआई आ गई। भाई अर्थमेटिक तो आती नहीं हमें, हम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या ही था, एक फॉर्मूला ही तो था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। बस आपको ये दो चीज़ें दे रखी है। वैसे तो एक चीज़ दे रखी है बिल्कुल ही कि स्पीड है, जो डिस्टेंस है उसका परसेंट तो दे रखा है ना। आगे आपको पता है फिर क्वेश्चनों में बता रखा होगा कि परसेंट कि कितना है कितना नहीं। तो हो जाएगी ये डीआई, आराम से हो गई थी। तो ये डीआई भी कर ली, इसके क्वेश्चन भी इजी आराम से हो गए थे, ठीक है। और फिर हाँ, अब थी ये डीआई। अब मैंने इस जो पेपर था ना, इसके अंदर ना अर्थमेटिक नहीं करी, एक अर्थमेटिक का किया था क्वेश्चन, ठीक है। एंड कोई सारी डीआईज करी। अब ये जो डीआई थी, अब मुझे देखने में लग रहा था कि ये मुझसे हो जाएगी, एंड सीरियसली ये डीआई हो गई। बट टाइम देख लो कितना लग गया, मतलब 6 मिनट 19 सेकेंड इस डीआई में, इतना टाइम लग गया मेरे को। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर या तो मैंने सही किया लेके या नहीं किया, अब मैंने वो तो देखे नहीं थे अर्थमेटिक कितनी हो रही है कितनी नहीं। लेकिन पर चलो कि इसके क्वेश्चन करे तो हो गए आसानी से, कोई वो बात नहीं है। तो ये हो गए। फिर उसके बाद एक नंबर सीरीज करी थी, ये आराम से हो गई थी इजली, कि इसमें स्क्वायर और क्यूब चल रहा था। बस इसके बाद अब देख लो, ये क्वेश्चन देखे हैं बस इतना सा देख देख के आगे कर दिए, बस मैथ आराम से हो गई। तो बस वही बात है कि आपको क्वेश्चन चूज़ करने आने चाहिए। तो मेरे मैथ के अंदर इसमें स्कोर कम ही है, आप देख ही सकते हो। और मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। देखो रीजनिंग में 37.50 मार्क्स हैं, 30 किए थे मैंने टोटल, है ना, 30 टोटल किए हैं मैंने इसके अंदर। तो एक्यूरेसी फुल है। कंप्यूटर में 38 किए थे, एक्यूरेसी है। सीए में भी है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में मेरे 6 गलत हो गए। और मैथ में अब देख लो, करे पूरे पूरे थे 21, और तो 26.20 मार्क्स आए हैं। मार्क्स अच्छे आ गए ना, मतलब एक्यूरेसी। आप बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखो, वो हो जाएगा। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको डेली पजल्स की पीडीएफ, डीआई की पीडीएफ वगैरह मिल रही हैं, और डेली के टास्क भी मिल रहे हैं। और आज जैसे ये मैंने मॉक लगाया ना, तो आप भी वहाँ जाके आपने भी सेक्शन वाइज मॉक के जो स्कोर है वो शेयर कर सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बैंकिंग विद बानू, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।